कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरे हालात मैं बदलूंगा, तू चिंता मत कर। तेरे हालात बदल जाएंगे और ऐसे बदलेंगे ना कि वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे बदलने में, लेकिन ना वो हमेशा हमेशा के लिए बदलेंगे, क्योंकि मैं जड़ से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। तो चिंता मत करना। तेरी ये बेबसी, तेरी ये लाचारी, तुम्हारी ये बेबसी, तुम्हारी ये लाचारी, इन सब से ना बहुत दूर कर दूंगा तुम्हें। तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे परेशानियों को जड़ से मिटाकर बाहर फेंक दूंगा। तुम देखना, तुम्हारे हालात ऐसे बदलेंगे ना कि वो वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। इसलिए उसमें थोड़ी देरी लग रही है, क्योंकि मैं ना तुम्हें जल्दबाजी में कुछ नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आराम से दूँ, और ऐसा दूँ ना कि वो लंबे समय तक रहे, कि हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम पर बना रहे और कभी भी कोई परेशानी तुम्हें कभी छू ना पाए। तुम्हारी जो ये लाचारी है ना, जहाँ तुम बहुत बेबस अपने आप को महसूस करते हो, तुम बहुत अकेला महसूस करते हो कि कोई नहीं तुम्हारे साथ, लेकिन वो दिन आने वाला है जब मैं तुम्हें अपने होने का एहसास कराऊंगा कि मैं हूँ। और जो मेरा बच्चा मेरा एहसास करना चाहता है ना, मैं अपने उस बच्चे को एहसास भी कराता हूँ कि मैं हूँ उसके पास और हमेशा हमेशा से हूँ। जो मेरा बच्चा मेरे अनुभव करना चाहता है, मेरा एहसास करना चाहता है, तो मैं आता हूँ। कई बच्चे तो मेरे जिद पर अटक जाते हैं कि कृष्ण, मुझे प्रत्यक्ष रूप में आपको देखना है। तो सुनो, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। वहाँ पर तुम्हारे मन के भाव, तुम्हारा सच्चा दिल होना चाहिए, तुम्हारी नज़र होनी चाहिए अपने कृष्ण को देखने की। तो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाई दूंगा, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दूंगा। अपनी नज़रों को बदलो। जैसे तुम दुनिया को देखते हो ना, वैसा मैं दिखाई नहीं देता। मैं बहुत अलग हूँ, बहुत अलग। और मुझे देखने के लिए मेरे भक्त वाली नज़र होनी चाहिए, मेरे बच्चे वाली नज़र होनी चाहिए, प्यार भरी। तो मैं ज़रूर तुम्हें दिखाई दूंगा। वैसे तो मैं हर पल तुम्हारे आस पास ही होता हूँ। बस तुम्हारी नज़रें ना, बस वो वाली चाहिए मुझे, जो मुझे ढूंढ सके, जो मुझे देख सके, वो वाली नज़रें। और सुनो, तुमने मुझसे सहायता मांगी है, तो मैं तुम्हें सहायता ज़रूर पहुँचाऊँगा। बिल्कुल भी परेशान मत हो। जो मेरा बच्चा मेरी शरण में आकर मेरी सहायता मांगता है, मेरी मदद मांगता है ना, तो मैं उसकी मदद ज़रूर करता हूँ। मैं अपने बच्चों को कभी मना ही नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और तुम तो कितने प्यारे बच्चे हो ना मेरे, कितने प्यारे हो, कितने भोले हो। और मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। और सुनो, एक बात याद रखो, किसी पर विश्वास करते हो ना, तो अच्छा है कि विश्वास करो, क्योंकि विश्वास से ही रिश्ते बनते हैं। लेकिन अंधविश्वास कभी मत करना, चाहे वो तुम्हारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो। तुम ऐसे लोगों पर ना विश्वास मत किया करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हारे विश्वास पर खरे भी उतरेंगे। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे ना, उन्हीं के बीच में, उसी भीड़ के बीच में, जो अंधविश्वास में तुम्हें धोखा दे जाएंगे। और इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हें हर किसी पर अंधविश्वास नहीं करना। तुम्हारे आसपास सिर्फ गिने चुने 4-5 लोग ऐसे होंगे जिन पर तुम पूर्ण तरह विश्वास करते होगे, जो तुम्हारे बहुत अपने होंगे। करो विश्वास, लेकिन हर किसी पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि वही इंसान धोखा देता है। और ये तो युगों युगों से चला आ रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि अपने ही धोखेबाज होते हैं, अपने ही षड्यंत्र रचते हैं, अपने ही तुम्हें धोखा देंगे। तो बचकर रहना उन अपनों से, जो अपने होकर ना अपने नहीं, वो शत्रु है। ध्यान से रहना। और सुनो मेरी बात को, तुम हर चीज़ में अपने आप को निपुण समझते हो, अपने आप को कौशल समझते हो, तुम हर काम में आगे हो, हर काम में तुम प्रयास करते हो। लेकिन हर काम को करने का, प्रयास करने की भी ना एक सीमा है, और उससे अगर आगे है तो मैं हूँ, तुम्हारा कृष्ण है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, मेहनत तुम्हारी होगी और आशीर्वाद मेरा होगा, तब जाकर तुम कुछ कर पाओगे। जैसे कि तुम अगर कुछ करना चाहते हो और वहाँ पर मैं हूँगा ना, तो वहाँ पर समय को संतुलित मैं रखूँगा और मेहनत तुमसे करवाऊँगा, तब जाकर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। और तुम्हें सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और सुनो, तुम मुझे मेरी तस्वीरों में, मेरी मूर्ति में मुझे ढूंढते हो, तो मैं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारे सामने ही तो होता हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हुआ होता हूँ। तुम्हें लगता है कि कृष्ण सिर्फ एक स्वरूप है, मैं स्वरूप हूँ ही नहीं, मैं तो साक्षात हूँ। कभी मेरे दिल की धड़कनों को सुनना, कभी
तुम मुझे हाथ लगाना, स्पर्श करना, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि मैं साक्षात हूँ। मैं एक पाषाण नहीं, मैं साक्षात हूँ। जब तुम मेरे कभी चरण हाथ लगाओगे ना, तो तुम्हें मेरी साक्षात अनुभूति होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, तुम मेरे सच वाले चरण पकड़ रहे हो, यानी कि साक्षात रूप में मुझे माथा टेक रहे हो। और सुनो, बेशक तुम्हारी चीज़ें ना बहुत बहुत अलग सी हो रही हैं आजकल, बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है तुम्हारे साथ, तो सुनो, डरो मत, घबराओ मत, वो सब मेरी लीला चल रही है। और जब हो जाएगा तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और मेरे कुछ बच्चों के घुटनों में बहुत दर्द है, पाँव में बहुत दर्द रहता है उनके। तो सुनो मेरे बच्चे, व्यायाम करा करो। तुम जितना व्यायाम करोगे ना, सैर करोगे, उतना तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात, जहाँ पर तुम्हें परहेज बताया जाता है ना किसी भी चीज़ के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो तुम वो परहेज बिल्कुल भी नहीं करते हो। अपने परहेजों को हमेशा बना कर रखा करो। ये मत कहो कि किसी ने तुम्हारे सामने कोई चीज़ ऐसी रख दी जो तुम्हारे पसंद की हो, तो वहाँ तुम्हें ना ही कहना है। वहाँ तुम्हें हाँ कहकर उसे खाना नहीं है, उसे सेवन नहीं करना है। तुम्हें वहाँ पर ना ही कहना है। अगर हाँ कहोगे और खा भी लोगे, तो उसमें उसका कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा जाएगा, तुम्हारे शरीर का जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इस बात को समझो। और सुनो, किसी भी काम की शुरुआत करते हो ना, तो शुरुआती दौर में ही मुझे बुला लिया करो। अगर शुरुआती दौर में मुझे बुलाओगे तो काम सारे अच्छे ही होंगे और सारे रास्ते मैं बना दूंगा। लेकिन अगर तुम अंत में मुझे याद करोगे, सब कुछ बेकार करने के बाद, बर्बाद करने के बाद, समय की बर्बादी, चीज़ों की बर्बादी, तब मैं क्या ही कर लूँगा बताओ। हाँ, मैं बहुत हद तक समेट दूंगा, लेकिन फिर भी अगर तुम शुरुआती दौर में करोगे ना, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ बिगड़ने दूंगा मैं, मुझे नहीं लगता। और कई मेरे बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी उनकी उम्र ही क्या है कि जो वो ईश्वर से जुड़े। तो सुनो मेरे बच्चे, ईश्वर से जुड़ने का कोई समय नहीं होता। तुम्हें अगले दिन का, अगले पल का क्या भरोसा कि तुम हो ना हो। तुम्हारे श्वास कितने हैं ये तुम्हें पता है? नहीं पता ना। तो ईश्वर से जुड़ने का ना कोई समय नहीं होता मेरे बच्चे। कोई 40 का है, कोई 30 का है, कोई 18 का है, कोई 50 का है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो अगला दिन, वो अगला सवेरा तुम्हारा होगा नहीं होगा? तो ये क्यों सोचते हो कि अभी तो बहुत लंबा समय है। देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, घबराओ मत। ये सच्चाई है और इस सच्चाई से मैं तुम्हें वाकिफ करा रहा हूँ। ये जिंदगी की सच्चाई है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इस दुनिया में तो तुम्हें हर कोई कहेगा कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, अपने शौक करो, मौज करो, लेकिन तुम्हें असली रास्ता, सही रास्ता कोई नहीं दिखाएगा। जो मैं दिखाऊंगा तुम्हें, जो तुम्हारा गुरु तुम्हें दिखाएगा। और तुम मेरे शिष्य हो, और शिष्य को अपने गुरु की बात माननी चाहिए। जो अपने गुरु की बातों को मानता है ना, वो आगे से आगे बढ़ता है। उसके साथ हमेशा गुरु का हाथ रहता है, हमेशा गुरु का आशीर्वाद रहता है। और सुनो, अगर तुम्हारी चौखट पर कोई भी ऐसा आए ना, जो पीर फकीर हो, या फिर कोई भी ऐसा हो जो ज़रूरतमंद हो, जो भूखा हो, जो प्यासा हो, उसकी भूख मिटाना, उसकी प्यास को मिटाना। क्या पता कि उसी के रूप में मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊं, कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आ जाऊं। क्या पता, मैं आ भी सकता हूँ। तो हमेशा ना ध्यान रखा करो इस चीज़ का कि तुम्हारी चौखट से, तुम्हारे दरवाजे से कोई भी भूखा या प्यासा ना जाए। इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, मैं तुमसे नहीं कहता कि पूरा दिन मेरा नाम जाप करते रहो, अपना घर का काम काज और व्यवसाय का काम सब छोड़ दो। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि पूरा दिन में सिर्फ 10 मिनट ही मेरे लिए निकालो, और बाकी पूरा दिन अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाओ। तब भी मैं तुम्हें उतना ही आशीर्वाद दूंगा जितना कि मैं और बच्चों को देता हूँ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।